बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली है और अब वे राज्यसभा जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो सीएम पद पर कितने दिन रह पाएंगे। हम पहले से यह कहते आ रहे हैं और अब साफ दिख रहा है। प्रशांत ने समृद्धि यात्रा को भी हास्यास्पद बताया क्योंकि बिहार गरीब राज्य है। नीतीश ने बिहार दिवस पर जनता को शुभकामनाएं दी। अब नया सीएम कौन बनेगा इसकी चर्चा जोरों पर है और नीतीश के बेटे निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात चल रही है। यह पूरा मामला बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं आखिर क्या है ये मामला। बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई थी और उसके बाद एनडीए गठबंधन के सभी दलों ने आपसी सहमति के साथ नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। आपको बता दें कि नीतीश ने कुछ महीने पहले ही शपथ ली थी, लेकिन अब अचानक उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने नामांकन भरा और चुनाव भी जीत लिया। एनडीए ने बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल की। नीतीश अब संसद के ऊपरी सदन में चले जाएंगे। इस फैसले से बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री पद राज्यसभा सदस्य के साथ नहीं चल सकता, इसलिए जल्द ही नीतीश को यह पद छोड़ना पड़ेगा। इस बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश के इस फैसले पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब नीतीश शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वे मुख्यमंत्री पद पर आखिर कब तक टिक पाएंगे। हम यह बात पहले से कहते आ रहे हैं और अब यह साफ दिख रहा है। प्रशांत ने आगे कहा कि नीतीश ने अभी पद नहीं छोड़ा है लेकिन राज्यसभा जा रहे हैं, तो जो लोग यहाँ रहेंगे उनका प्रतिनिधित्व वही करेंगे, यह स्वाभाविक है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर और भी निशाने साधे। उन्होंने कहा कि देश के सबसे पिछड़े और गरीब राज्य में अगर आप समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं तो यह हास्यास्पद है। यहाँ 100 में से 60 आदमी दिन में 100 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा की बात कर रहे हैं। यह तो मजाक जैसा है। 1 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में चले गए हैं और आप बिहार में समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं लगता। प्रशांत ने कहा कि मैं बंगाल में नहीं हूं और ना ही मेरी वहां कोई भूमिका है। मैं बिहार में हूं और बिहार की ही बात कर रहा हूं। इसके साथ ही एक और खबर निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार ने बिहार दिवस के मौके पर राज्य की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिहार का इतिहास बहुत शानदार रहा है। हम अभी अपने फैसले से बिहार का अच्छा भविष्य बना रहे हैं। समृद्ध बिहार बनाने के लिए मैं आप सबको बुलाता हूँ। हम सब मिलकर बिहार की इज्जत को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यह संदेश उन्होंने 21 मार्च को दिया और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जा रहा है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, जिसके चलते नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बिहार चुनाव के ठीक 4 महीने बाद नीतीश ने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया। नीतीश ने अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा। राज्यसभा चुनाव 16 से 21 मार्च के आसपास हुए। राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने सभी 5 सीटें जीत ली। नीतीश अब दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें सीएम पद को छोड़ना होगा। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वे सीएम पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि राज्यसभा का नया सत्र 10 अप्रैल से शुरू होगा। नीतीश के फैसले के बाद बिहार में यह चर्चा हो रही है कि राज्य में नया मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। यहाँ तक कि बिहार की जनता के मन में भी अब यही सवाल चल रहा है कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा। एनडीए गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी दोनों एक दूसरे के सहयोगी दल हैं। कुछ कहते हैं कि नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाएगी क्योंकि नीतीश जेडीयू से हैं। इस सभी चर्चाओं के बीच सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। नीतीश ने हाल ही में एक सभा में सम्राट के कंधे पर हाथ रख कर कहा था कि आगे यही सब काम करेंगे। इससे लगता है कि नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दूसरी तरफ नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम भी सीएम पद को लेकर चर्चा में बना हुआ है। निशांत ने हाल ही में जेडीयू में शामिल होकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। अब उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्र कहते हैं कि निशांत बिहार के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जेडीयू का बैलेंस प्लान है कि निशांत के साथ एक और अनुभवी नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि निशांत को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी ज्यादातर चर्चा उप मुख्यमंत्री को लेकर छिड़ी हुई है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर इसका फैसला करेंगे। प्रशांत किशोर का बयान इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गरमा रहा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पहले से तय था। सरकार को असली जनता का समर्थन नहीं मिला था, यह बनावटी था। प्रशांत ने पहले भी कहा था कि नीतीश चुनाव के बाद सीएम नहीं रहेंगे। अब उनका पुराना बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य की बात भी दोहराई। बिहार जैसे गरीब राज्य में विकास की यात्रा निकालना उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि 40 सांसद दिल्ली में हैं लेकिन बिहार का कोई सुधार नहीं हुआ। चाहे कोई भी पार्टी का सांसद हो,
काम वही है। नीतीश कुमार अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज बिहार दिवस का कार्यक्रम है, वे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। शायद यह उनका आखिरी मौका हो। उन्होंने बधाई संदेश में बिहार के इतिहास और भविष्य की बात की, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बदलाव की हवा चल रही है। जेडीयू के नेता भावुक हैं क्योंकि नीतीश दिल्ली जा रहे हैं। कुछ नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश पद ना छोड़ें, लेकिन फैसला अब हो चुका है। फिलहाल नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, वे अभी भी मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन सीएम पद से इस्तीफा तो वे अप्रैल में ही देंगे। फिलहाल बिहार के नए सीएम के नाम को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदरूनी चर्चाएं तेज हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के सबसे प्रबल और मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जेडीयू में निशांत को संदेश देने के लिए यह प्लान है कि पार्टी नीतीश के बाद भी मजबूत रहे। प्रशांत किशोर ने आज भी कहा है कि उनका अनुमान सही निकला, नीतीश का जाना तय था, वे बिहार में ही रहकर राजनीति कर रहे हैं। इस पूरे मामले से बिहार की राजनीति में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या नई सरकार पुरानी नीतियों को जारी रखेगी, क्या विकास के काम रुकेंगे, जनता आखिर इस मामले को लेकर क्या सोचती है। प्रशांत किशोर जैसे नेता इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वे कहते हैं कि बिहार के लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, ऐसे में समृद्धि की बात करना सही नहीं है। नीतीश का संदेश अच्छा है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। बिहार दिवस पर नीतीश ने कहा कि हम सब मिलकर बिहार को आगे ले जाएंगे, लेकिन अब नेतृत्व बदल रहा है। निशांत को जिम्मेदारी मिलने से परिवार की राजनीति भी जारी रहेगी। जेडीयू को इस बदलाव से नुकसान ना हो, इसलिए उप मुख्यमंत्री का प्लान है। बीजेपी भी खुश है क्योंकि उनका सीएम बन सकता है। एनडीए गठबंधन अभी भी मजबूत है, लेकिन अंदर की खींचतान चल रही है। प्रशांत किशोर का बयान लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। वे बंगाल नहीं बल्कि बिहार पर फोकस कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्यसभा जाने से कुछ नहीं बदलेगा। दिल्ली में 40 सांसद हैं, फिर भी बिहार पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य की बात उन्होंने पहले भी कही थी और अब फिर से दोहरा दी है। यह बयान नीतीश के फैसले को और भी ज्यादा विवादास्पद बना रहा है। कुल मिलाकर यह मामला बिहार की सियासत को नई दिशा दे रहा है। नीतीश 10 साल से बिहार को चला रहे थे, अब दिल्ली जा रहे हैं। नया सीएम अप्रैल में बनाया जा सकता है। नीतीश की भूमिका बढ़ेगी। प्रशांत किशोर विरोधी स्वर बनाए हुए हैं। जनता इंतजार कर रही है कि नई सरकार आखिर क्या करती है। बिहार दिवस के मौके पर शुभकामनाएं तो दी गई, लेकिन बदलाव की तैयारी भी चल रही है। यह पूरा घटनाक्रम बिहार के भविष्य को प्रभावित करेगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नई टीम विकास पर ध्यान दे, गरीबी और पलायन कम हो, समृद्धि असली हो, ना कि सिर्फ यात्रा। अब इस पूरे मामले को लेकर और प्रशांत किशोर के नीतीश कुमार पर कसे गए तंज को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।